नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी बैतूल की, जहां अवैध कॉलोनियों का विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां श्री वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों का प्रथम स्नेह सम्मेलन भव्य रूप से संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आमला में नगर के मंगल भवन क्षेत्र से जम्बाड़ा मार्ग तक अवैध कॉलोनियों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जहां बिना अनुमति प्लॉट बेचे जा रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, नाली का पूरी तरह अभाव है। बिचौलियों और कॉलोनाइजरों द्वारा आकर्षक ऑफर और आसान किस्तों के लालच में आम नागरिकों को निवेश के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्थानीय लोग और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि बिना वैधानिक स्वीकृति वाले इन प्लॉट्स में निर्माण और निवेश जोखिम भरा हो सकता है। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए नागरिकों ने अवैध कॉलोनियों पर तत्काल रोक और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आमला से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप चौकीकर की रिपोर्ट। इंदौर के अमर विलास होटल में श्री वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत के पूर्व विद्यार्थियों का प्रथम स्नेह सम्मेलन भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 1969 से 2025 तक के 55 अभियंता उपस्थित हुए और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्थान की डीन डॉक्टर उपेना दलाल ने बताया कि इस प्रकार के सम्मेलन पहले न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई और देश के अन्य भागों में हो चुके हैं। कार्यक्रम संयोजक और वरिष्ठ परामर्शी अभियंता आर.के. गुप्ता ने कहा कि ऐसे आयोजन आपसी संवाद और स्नेह बढ़ाने में सहायक होते हैं। पूर्व छात्र संघ के सचिव तुषार मेहता ने अगले वर्ष संस्थान में आयोजित होने वाली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में सभी को आमंत्रित किया। कार्यक्रम में पूर्व छात्राओं और छात्रों ने कॉलेज जीवन के संस्मरण साझा किए और हर्षोल्लास के साथ स्नेह सम्मेलन संपन्न हुआ। देश के जो छात्र हैं यहाँ उपस्थित है, 50 से अधिक छात्र यहाँ आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी है सबको? नहीं, बहुत ही अच्छा है। और जो थीम था कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, कोलैबोरेट करना, वो चीज़ रियली आज की रिक्वायरमेंट भी है। और हमारे को सूरत में हम पढ़े और सूरत में जिस तरह की पढ़ाई थी, जिस तरह का कल्चर था, और कभी हमको ऐसा लगा नहीं करके कि हम बाहर से गए हुए हैं और पूरे देश के सभी स्टेट से लोग आते थे। सभी लोगों को मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम लोग अपने आप को लकी समझते हैं कि हमको इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हुआ सबको समझने का। और आज 40-45 साल के बाद में भी हम सब कनेक्टेड हैं। अभी हम पिछले महीने ही हम लोग मनाली में मिल के आए। पूरी ये है, हर साल मिलते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलते हैं, एक दूसरे की खुशियाँ में साझा करते हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ जो कॉलेज की थी करके ना, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था करके, और इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया। मैं कंपनी की तरफ से कैंपस इंटरव्यू के लिए भी जाता था वहाँ पे, करीब 5-6 साल तक गया करके। सूरत के बच्चे हमेशा, सूरत में जिस तरह की पढ़ाई होती है, जिस तरह की टीचर्स लोगों ने और वहाँ के स्टाफ ने जिस तरीके से बच्चों को डेवलप किया है करके, बहुत ही काबिल तारीफ है। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर विकास मांजरेकर, मैं बिरला ग्रुप से 40 साल काम करने के बाद रिटायर हुआ। अभी मैं RSKS ग्रुप एक करके इंदौर में है, उसमें ग्रुप डायरेक्टर हूँ। हमारे पास भी अभी कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, MBA कॉलेजेस हैं, और अभी हम उसमें बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा के अच्छे से अच्छा नागरिक कैसे बनाया जा सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद जी। यहाँ सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस है। मेरी फर्म है RKGA कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। सन 1969 में मैंने पास किया था वहाँ से, 1969 में। और उस वक्त सूरत भी बहुत छोटा था, कॉलेज में कोई बिल्डिंग नहीं थी, हम लोग पॉलिटेक्निक में पढ़ा करते थे। उसके बाद में बिल्डिंग वगैरह बनी, बसें नहीं चलती थी, साइकिल से हम लोग जाया करते थे। और अभी तो हम देखते हैं कि मोबाइल चल रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो गई है, बैंक पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहे थे। उस ज़माने में हमारे यहाँ मनी ऑर्डर आया करते थे, घर से 100 रुपये का मनी ऑर्डर आता था और हम उसका इंतज़ार करते रहते थे। और पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजते थे। मेरी माँ रास्ता देखा करती थी और पोस्टमैन को डांटती थी, 12 बजे तो निकलता था घर के वहाँ से, कि मेरे बेटे की चिट्ठी क्यों नहीं लाया। वो समय था, आज बहुत अंतर आ गया है। पर वो जो मज़ा था उस समय का, और जो हमने पढ़ाई की और वहाँ से हम निकल कर के आए, और उस इंस्टीट्यूशन ने हमको रोटी रोजी प्रदान की और आज समाज में प्रतिष्ठा भी हमको दी है। यश मिला है कि भाई ये इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल कर के आए हैं, और अब तो उस कॉलेज का और नाम हो गया, NIT हो गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में उसका प्रसिद्धि है। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ना, उसका एक अलग ही आनंद था। उसके बाद फिर तो मैंने बॉम्बे में जाकर काम किया और यहाँ आकर के 1973 में प्रैक्टिस शुरू की। पर वो जो वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान ऐसा लगता है कि सचमुच में आज भी नया है और बहुत कुछ प्राप्त किया। और आज जो हमारी ये जो मीट हुई है उसमें
इंदौर के और आसपास के पूरे मध्य प्रदेश के ही समझ लीजिए लोग आए हैं और ये पहली मीट हुई है। हमको कल्पना नहीं थी कि इतने लोग हमारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, परंतु पहली मीट हुई और बहुत अच्छी हुई है। पूरा मध्य बहुत प्रदेश के आप साथी यहाँ पर जी उपस्थित जी हैं जी और आपके संयोजन में पूरा आयोजन हुआ। हाँ, ये मेरे संयोजन में हुआ। कितने गौरवान्वित महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जो हम यहाँ 5 लोग मिला करते थे, आज यहाँ 50 से ज़्यादा लोग हैं। हम लोग यही सोचते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, परंतु प्रयास किया। ये हमारे मित्र हैं, सब लोगों ने हमने प्रयास किया और उसके बाद सफलता मिली। आपका नाम बताइए। मेरा आर के गुप्ता, रमेश कुमार गुप्ता के नाम से मुझे जानते हैं। बहुत धन्यवाद। आइए सर। जहन में और दिल में याद करेंगे। सर, इतने लंबे समय के बाद आप सभी लोगों के बाल भी सफेद हो गए। Yes, yes. क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से खुशी हो रही है सर सबको एक दूसरे के साथ? खुशी तो मैं क्या बताऊं, खुशी से मेरा दिल धक धक बाग बाग होने लगा है। मेरी रगों में खून 4 गुना दौड़ रहा है। और जो मैं तो सूरत से आ रहा हूं, लेकिन अपने कॉलेज के जो विद्यार्थी है, भूतपूर्व विद्यार्थी है, उनसे मिलने का एक अलग ही मजा रहता है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तुषार मेहता। सुनहरी यादें जिसे आप शेयर करना चाहेंगे? सुनहरी यादें तो बहुत सारी है। खास से संपर्क। एक हम बता दीजिए। सूरत से हम कॉलेज आते थे तो बस से आते थे। तो बस में एक ही बस जाती थी। सूरत से मैं कतारगाम से आता था, कतारगाम से इच्छानाथ तक एक ही बस जाती थी। और कई सारे सूरत के छात्र थे और बीच में जो 8वां गेट से लेके इच्छानाथ तक कई सारे कॉलेज थी। तो हमारी बस में उसकी कैपेसिटी थी आई थिंक 50 से 60, लेकिन 80 से 100 तक के लोग बैठ जाते थे। स्टूडेंट्स थे, बाकी के लोग थे। तो बस में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, तो हम क्या करते थे, दरवाजे से तो जगह नहीं मिलती थी तो विंडो से चढ़ जाते थे। पीछे से जो उसका लेडर था उस पर कभी चढ़ जाते थे, कभी हम ड्राइवर का दरवाज़ा खोल के भी वहाँ से चढ़ जाते थे। ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहता था। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम सर तुषार मेहता और अभी मैं SVNIT एलुमनी एसोसिएशन में एज ए सेक्रेटरी सर्व कर रहा हूँ। और जो उसका लोकल चैप्टर है सूरत चैप्टर, उसमें प्रेसिडेंट पोजीशन पे मैं सर्व कर रहा हूँ। थैंक यू। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। नलखेड़ा में दिगंबर जैन समाज के युवाओं ने गर्मी के प्रारंभ होते ही मुख बधिर पशु पक्षियों की सेवा की अनूठी पहल शुरू की है। प्रत्येक रविवार को युवा बाइक पर चारा और हरी घास लेकर नगर में घूमकर गायों को खिलाते हैं। वहीं कुत्तों को बिस्किट और रोटियां दी जाती हैं। पक्षियों के लिए 100 सकोरे वितरित किए गए। युवाओं ने आमला रोड पर लखुंदर नदी किनारे स्थित 105 पुण्य सागर जी महाराज की छतरी की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके अलावा मूक बधिर पशु पक्षियों की सेवा और रचनात्मक कार्यों के लिए जीव दया टीम का गठन किया गया, जो समाज के सहयोग से नियमित रूप से सेवा और स्वच्छता कार्य कर रही है। इस पहल की नगरवासियों द्वारा सराहना की जा रही है। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। विदिशा नगर के पीतल मिल क्षेत्र में शराब दुकान को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। पहले ठेकेदार ने दुकान को मेन रोड से गली में शिफ्ट किया था, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की और प्रशासन का धन्यवाद भी किया। लेकिन अब आबकारी विभाग ने मौके पर जाकर दुकान में ताला लगाकर इसे फिर से मेन रोड पर शिफ्ट करने का दबाव बनाया। स्थानीय लोग इस फैसले के विरोध में सड़क पर चक्का जाम कर चुके हैं। उनका कहना है कि पिछले 3 सालों में मेन रोड पर दुकान होने के कारण क्षेत्र में झगड़े और अव्यवस्था बनी रहती थी, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। ठेकेदार आशा सिंह राजपूत का आरोप है कि किसी नेता के दबाव में विभाग ये कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि नई जगह पर किराया कम और स्पेस पर्याप्त है, जबकि पुरानी जगह छोटी और महंगी थी। विभाग ना तो कोई लिखित आदेश दिया है और न ही स्पष्ट नियम बता रहा है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। मैडम, ये दुकान जो है लाइसेंसी किसके नाम से है और क्या समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है? किसके द्वारा अड़ंगा जो है दुकान में लगाया? ये हमारे बेटे हैं आशीष परमार, उनके नाम से ये दुकान है। और पहले हमने देखा था कि दुकान रोड पे लगती थी तो काफी जाम लगता था। 3 साल से हम देखते आ रहे थे, क्योंकि हमारा भी यहाँ से आना जाना था। तो हमने सोचा पब्लिक को परेशानी ना हो, तो अंदर सेपरेट दुकान की है, क्योंकि वहाँ किराया भी ज्यादा था, जगह कम थी और मेन रोड में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती थी, विवाद की स्थिति बनती थी, दुकानदार परेशान रहते थे। दुकानदार बहुत अच्छे लोग हैं, तो बेचारे वो प्रशासन को कल धन्यवाद देने गए कि अच्छा करे कि अंदर कर ली। लेकिन आज अचानक वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश आया, आबकारी आके ताला डाल रही, ना तो नियम बता रहे किस नियम के तहत डाल रहे हैं। आप नोटिस दीजिए कौन सी कमी हमारी, क्या कारण है, कुछ नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश है। दुकान शिफ्ट करने को लेके आपने सूचना दी थी आबकारी पूरा विभाग को? पूरा दुकान बंद होने से आपका कितना नुकसान होगा? नहीं, हमारा क्या नुकसान, सरकार का ही होगा नुकसान, हमारा कुछ नहीं होगा। हमारा क्या होगा, सरकार को रेमन नहीं देते हम,
उन्हीं का होगा। दुकान बंद होगी तो उनको पैसा भी नहीं मिलेगा यहाँ से। क्या सूचना दी थी आपने? हमने पूरा सूचना, हमने नियम के तहत आवेदन दिया, तो नियम के तहत हमने दुकान डाली है और सबका अच्छा मत था। सबने कहा कि बहुत अच्छा करा, प्रशासन ने भी तारीफ करी, आपके आबकारी ने भी की कि ये दुकान अच्छी, यहाँ व्यवस्था बैठने की, रुकने की। हमें रोज रोज यहाँ से शिकायतें मिलती थी, हम 3 साल से परेशान थे, अब हमें शिकायतें नहीं मिलेंगी। क्या प्रतीत होता है, किसकी हठधर्मिता चल रही है इस पूरे? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जो भी है कर रहा है वो अपने लाभ के लिए कर रहा होगा, क्योंकि जहाँ दुकान थी वहाँ दुकान छोटी थी और पैसा ज्यादा था, और मेन रोड पर थी। यहाँ पैसा कम है, जगह ज्यादा है, तो आबकारी वालों को भी अच्छी और हम ठेकेदारों को भी कुछ फायदा है। तो जिसका पैसा कम हो रहा होगा, किराया नहीं आ रहा होगा, वही कहीं कुछ ना कहाँ करवा रहे होंगे, कोई ना कोई तो राजनीति चल रही होगी। एक बार रास्ता रोकते हैं यहाँ पीछे, हम यहाँ पे दिक्कत हो रही है। मंदिर हैगा और आके गाली बकते हैं। रोड पे दुकान आ रही है। हाँ, दुकान आ रही वापस। आप लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आई ना, कौन डलवा रहा है? कौन डलवा रहा है? जो मकान वाले ही बुला रहे हैं। अच्छा, अभी कहाँ चले गई? अभी इधर थी मुक्तानगंज। यहाँ पे ठीक थी? नहीं, हाँ यहाँ ठीक है। मेरे घर के पास में पेशाब करती है, मधु वाला गैस। कहाँ ले जा रहे हैं शराब की दुकान? क्या अब बाजू मेरी दुकान के बाजू में ले जा रहा है, और वहाँ से वो अब आप लेडी से नहीं जा पाती, बच्चे नहीं जा पाते, दुकान के सामने आप बाथरूम करते हैं, लेटरिन करते हैं, पीते हैं और हम बहुत गलत करते हैं। और जाम भी बहुत जाम निकलते हैं लोग, पीते हैं दारू। दुश्मन है तो यहाँ पर दारू पीते हैं, हमारी दुकान के बाजू थी, यहाँ पर आ गई, अच्छी है, अंदर आएगी, रोड पे, मेन रोड पे नहीं आना चाहिए दारू, मेन रोड पर आ जाएगी, हम लोग को बहुत परेशानी होगी। कहाँ ले जा रहे हैं? हम लोग वहाँ मेन रोड पे लेके जा रहे हैं। हाँ, अभी वही लेके जा रहे हैं। वही लेके जा रहे हैं, हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। हमारे बच्चे कैसे आएंगे, स्कूल जाएंगे, कैसे दुकान चलेगी, हम लोग कैसे स्कूल भेजेंगे बच्चों को? अरे आप देखो सब समझ जाएगा आज ही। सर थोड़ा सा बता दुकान जो थी ये पहले रोड पर पहले जहाँ चलती थी, तो दुकान इधर शिफ्ट हो गई थी उस जगह पे, तो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर पुनः अपनी जगह पर रखा जाए। सर क्यों रखा जा रहा है? किसी बड़े अधिकारी का दबाव है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो जब यहाँ पे सुविधा है, जहाँ पे लोग वहाँ रोड पे परेशान होते थे सर, वहाँ जाम लगने की स्थिति रहती थी, हर रोज परेशानी आती थी लोगों के लाने। वहाँ ज़्यादा बेटर है, यहाँ ज़्यादा बेटर है, ये जानकारी आप नहीं अब आप कराने आए ना भाई। मैं अपने अधिकारियों को अभी ताला किस आधार पे ताला लगा है? दुकान को वापस पुनः वहीं ले जाना है जहाँ पहले चलती थी। सर किसी का हमने सोर्स समय दिया था 2 बजे तक। इसकी कोई आदेश वगैरह? ये दुकान शिफ्ट करने के लिए इन्होंने परमिशन ली थी क्या? आप दिया था, सूचना दी थी, परमिशन दे दी गई थी इनको? नहीं, उसमें है सूचना दी जाती है, उसके आधार पर वहाँ से चेक करते हैं, तो मंदिर जो भी नियम होते हैं वो तो सब फॉलो हो रही है। फिर तालाबंदी क्यों कर रही है? इनको पुनः वापस कराया सर कोई आदेश है? समस्या आती है? हाँ, समस्या आती है। तो जनता की समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है या आबकारी के नियम? विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।